हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। ज़रा सोचिए, एक सुबह आप अपनी नींद से जागते हैं और आपको एहसास होता है कि आप वही इंसान नहीं रहे जो कल रात थे। आपकी आवाज़ बदल चुकी है, आपका शरीर आपका नहीं रहा और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि आप बदल गए हैं, बल्कि यह है कि दुनिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं है। यह राक्षसों या कीड़ों की भी कहानी नहीं है। ये कहानी है एक आम इंसान की, जो काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है और आखिर में अकेला हो गया है कि उसके इंसान होने का कोई सबूत भी नहीं बचा है। ये कहानी है उस पल की जब इंसान की कीमत उसके काम से आकी जाने लगती है और जब वह काम के लायक नहीं रहता तो वह धीरे धीरे गायब कर दिया जाता है। आज आप सुनने जा रहे हैं फ्रांज कॉफ की अमर रचना द मेटामॉर्फोसिस, एक ऐसी कहानी जो आपको सवाल पूछने पर मजबूर करेगी। क्या हम सच में इंसान हैं या सिर्फ तब तक जरूरी हैं जब तक हम काम के हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेगर सामसा की उस सुबह में जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कहानी शुरू होती है बिना किसी चेतावनी, बिना किसी वजह के। एक बिल्कुल साधारण सुबह, कोई सपना नहीं, कोई तूफान नहीं। ग्रेगर सामसा अपनी नींद से जागते हैं और उसी पल उन्हें महसूस होता है कि बहुत कुछ गलत हो चुका है। वह करवट बदलना चाहते हैं, लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं देता। उनके पैर अजीब तरह से हिल रहे होते हैं। उनकी पीठ सख्त हो चुकी है और जब वह खुद को देखता है तो उसकी सांस रुक जाती है। अब वह इंसान नहीं रहा, वह एक जायंट कीड़ा बन चुका है। लेकिन यही काफका की कहानी सबसे डरावनी हो जाती है। ग्रेगर चीखता नहीं है, वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका पहला ख्याल होता है कि मैं आज ऑफिस कैसे जाऊंगा, जो हम सब की कहानी है। ग्रेगर सामसा एक ट्रैवलिंग सेल्समैन हैं। हर दिन ट्रेन पकड़ते हैं, कस्टमर से मिलना, थकान, बीमारी और नफरत को मुस्कान में छिपाकर काम करना, यही उसकी जिंदगी है। वह यह सब इसलिए करता है क्योंकि वह अपने परिवार का अकेला सहारा है। उसके पिता कर्ज में डूबे हुए हैं, माँ शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है और उसकी बहन ग्रेटे अभी छोटी है। ग्रेगस की जिंदगी में उसके अपने सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी है। जब ग्रेगर कमरे से बाहर नहीं निकल पाता तो ऑफिस के मैनेजर्स खुद घर पर आ जाते हैं। वह यह देखने नहीं आते कि ग्रेगर जिंदा है या नहीं, वह यह पूछने आते हैं कि ग्रेगर काम पर क्यों नहीं आया। ग्रेगर बोलने की कोशिश करता है, समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही। उसके शब्द टूटे हुए हैं, डरावने हैं और यही समाज अपना असली चेहरा दिखाता है, जो है डर, नफरत और घृणा का। ग्रेगर का परिवार उसे देखता है और पीछे हट जाता है। माँ बेहोश हो जाती है, पिता गुस्से से भर जाते हैं और सिर्फ उसकी बहन ग्रेटे थोड़ी इंसानियत दिखाती है। वह ग्रेगर के कमरे में खाना रखती है, उसकी हालात समझने की कोशिश करती है। धीरे धीरे ग्रेगर की जिंदगी बदलने लगती है। वह दीवारों पर चढ़ना सीख जाता है, अंधेरे में छुपना पसंद करने लगता है और इंसानों से दूरी बना लेता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ग्रेगर का शरीर ही नहीं,
लोगों का रवैया भी बदलने लगता है। जो दया थी वह मजबूरी बन जाती है, जो प्यार था वह बोझ बन जाता है। ग्रेगर का कमरा स्टोरेज रूम बन जाता है। पुराना फर्नीचर, बेकार सामान, कूड़ा सब उसके कमरे में डाल दिया जाता है, जैसे ग्रेगर खुद भी एक बेकार चीज हो। एक दिन उसके पिता गुस्से में ग्रेगर पर सेब फेंक देते हैं। एक सेब उसके शरीर में धंस जाता है। वह सेब कभी निकलता नहीं, वह वहीं सड़ता रहता है। ग्रेगर के शरीर के साथ साथ उसकी उम्मीदें भी सड़ने लगती है। यह सेब सिर्फ एक चोट नहीं थी, यह रिजेक्शन है, यह सजा है, क्योंकि ग्रेगर अब काम का नहीं रहा। धीरे धीरे परिवार ग्रेगर के बिना जीना सीख लेता है। पिता फिर से नौकरी करने लगते हैं, माँ सिलाई का काम करती है और ग्रेटे बाहर काम पर जाने लगती है, और ग्रेगर बस अपने कमरे में पड़ा सब सुनता रहता है। वह सुनता है कि कैसे उसकी बहन कहती है कि हमें इससे छुटकारा पाना होगा। वह भाई नहीं कहती, वह ग्रेगर नहीं कहती, वह कहती है यह कीड़ा। और उसी पल ग्रेगर समझ जाते हैं कि उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। ना वह परिवार का सदस्य है और ना इंसान और ना ही कोई ज़रूरत। आगे किताब बताती है कि ग्रेगर ना लड़ता है, ना चीखता है, ना बदलना चाहता है। वह बस चुपचाप मर जाता है, भूख से, थकान से और इस एहसास से कि अब उसकी कोई जगह नहीं है। अगली सुबह सफाई वाली आती है और लाश हटा दी जाती है। खिड़कियां खोली जाती हैं, धूप अंदर आती है, परिवार बाहर घूमने जाता है। वे भविष्य की बातें करते हैं, ग्रेटे की शादी के सपने देखते हैं, और ग्रेगर जैसे कभी था ही नहीं ऐसा फील होता है। तो दोस्तों, द मेटामॉर्फोसिस सिर्फ एक आदमी के कीड़ा बनने की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। क्योंकि हम जब तक ज़रूरतें पूरा करते हैं, हम वैल्यूबल होते हैं। यह उस दुनिया की भी कहानी है जहाँ इंसान की पहचान उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उसकी यूटिलिटी से तय होती है। आज की तेज कॉम्पिटिटिव रिजल्ट ड्रिवन लाइफ में जहाँ लोग बर्नआउट, अकेलापन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं, ग्रेगर हम सब का चेहरा बन जाते हैं। वह उस एम्प्लॉय की तरह है जो बीमार होने पर रिप्लेस कर दिया जाता है, उस बेटे की तरह है जिसकी अहमियत तब तक है जब तक वह कमाता है। यह कहानी हमें अनकंफर्टेबल करती ज़रूर है, क्योंकि यह सच को दिखाती है। यह बताती है कि मॉडर्न सोसाइटी में एम्पैथी धीरे धीरे गायब हो रही है और रिश्ते ट्रांजैक्शंस बनते जा रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां मिडिल क्लास जिम्मेदारियों के बोझ तले लाखों लोग अपने सपनों को दबाकर जी रहे हैं, यह कहानी और भी गहराई से चोट करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने घरों में किसी ग्रेगर को अनदेखा तो नहीं कर रहे? क्या हम खुद ही ग्रेगर बन चुके हैं? इसलिए ये किताब ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि इंसान होने की कीमत सैलरी स्लिप से तय नहीं होती। इसीलिए यह किताब हम सबके लिए एक आईना है, और कभी-कभी आईना ही सबसे ज़्यादा डरावना होता है। इसी के साथ ये ऑडियो बुक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक दिस ऑडियो बुक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट में अपनी स्टोरी ज़रूर बताइए। क्या आप खुद एक ग्रेगर हैं या आपके घर में भी कोई ग्रेगर है? थैंक यू।